गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगेन व्लॉग की शुरुआत एकदम सुबह सुबह हो रही है। सुबह उठते से ही मैं आ गई हीटर ऑन करने के लिए घर का। और ये ड्राइंग टिमटिम ने एक रात पहले ही बनाया था तो मैंने उसको वहाँ पर लगा दिया था। सो यस, रात में हम लोग हीटर ऑन नहीं रखते हैं, रात में ऑफ़ कर देते हैं बिकॉज सब बेड में घुसे रहते हैं तो उतनी ठंड पता नहीं चलती। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ। और मैंने फिर जा कर के बेडरूम का डोर बंद किया क्योंकि मुझे अभी टिफ़िन प्रिपरेशन के लिए ना मिक्सर ग्राइंडर चलाना था और मैं नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज़ से राम उठ जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले जा कर के बेडरूम का गेट बंद कर दिया। तो आज ना मैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। टिफ़िन में आप भी ट्राई कर सकते हो। प्रोटीन रिच अप्पे बनाएंगे हम। इसके लिए मैंने रात में हरी वाली मूंग और चने भिगो दिए थे। लेफ़्ट ओवर राइस था कल रात का ही बचा हुआ, एकदम गाढ़ी गाढ़ी घर की बनी हुई कर्ड थी। और सूजी लिया है मैंने, हाफ़ कटोरी यूज़ करेंगे हम सूजी। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से ग्राइंड करेंगे एक साथ में एकदम अच्छे फाइन पेस्ट पे, और फिर हम बनाएंगे उसके अप्पे। आप इसमें काबुली चने यूज़ कर सकते हैं, आप वो जो क्या सोयाबीन के दाने आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं। बस आप रात में भिगो दें और सुबह आपको पीस करके वो बना लेना। देखो पता क्या होता है, कई बार ना बहुत कम क्वांटिटी में चावल बच जाता है, फिर लगता है कि इसको तो फ्राई भी नहीं कर सकते, इसका तो कुछ और भी नहीं बना सकते, तो क्या करें। तो मैंने अभी ये चीज़ स्टार्ट की है कि मैं ये लेफ़्ट ओवर राइस को ना ग्राइंड कर लेती हूँ। कभी किसी चीज़ के साथ, जैसे कि ये तो मैंने दालें भिगो दी थी, इसके साथ में मैंने ग्राइंड करके अच्छा सा बैटर बना लिया था। अभी एक दिन मैंने ना ढेर सारी ब्रोकली भी थी घर में, तो ब्रोकली, लेफ़्ट ओवर राइस, इन सब को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके उसके भी अप्पे बनाए थे एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले मैंने जो दालें थी ना उनको ग्राइंड कर लिया, जितना पानी वगैरह की ज़रूरत थी आप अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दही मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, एकदम हैवी क्रीम वाले मिल्क से मैंने बनाई थी। सो वो भी यूज़ कर लिया। और पता मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था अभी तक के कि मैं सुबह सुबह मिक्सर ग्राइंडर चलाऊँ। एक दिन मैंने गलती से चला लिया, फिर मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को कि क्या आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है क्या, डोर लॉक होने के बाद डिस्टर्ब होता है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा वाह चलो फिर ठीक है। नहीं तो मुझे सुबह सुबह बिल्कुल ऐसा डर सा लगता था, मैं मिक्सर ग्राइंडर चलाऊँगी डिस्टर्ब होगा, घर वालों को तो होगा ही, कहीं ऐसा ना हो आजू बाजू वालों को भी आवाज़ जाए, उनको डिस्टर्ब हो। तो नहीं, एज सच कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ। राइस मैंने सारा जितना बचा था ना वो सारा ले लिया। एक दिन पता मैंने ना ऐसे लेफ़्ट ओवर राइस का डोसा बनाने का ट्राई किया था, बट मुझसे तो नहीं बना यार अच्छा। आप में से किसी ने ट्राई किया होगा तो मुझे बताना कि मुझे क्या करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसा डोसा नहीं बनाना जिसमें ढेर सारा तेल डालना पड़े उसको शेप देने के लिए, वो चिपके ना। नहीं, एक्चुअल डोसा जो होता है ना जिसमें बिल्कुल तेल ना भी डालो लगाओ तब भी डोसा अच्छा बन जाता है, वैसा अगर किसी को पता होगा कि लेफ़्ट ओवर राइस से बन सकता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो ये हमारा बैटर जो है वो बन के रेडी है। मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने उसको दूसरे बर्तन में नहीं निकाला। मैंने सोचा कि इसी में ग्राइंड किया हुआ है, इसी में हम यूज़ कर लेंगे। साथ में मैंने ऊपर जो माइक्रोवेव में आपको दिखाया, मैंने पीनट्स रखे थे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में, ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। यहाँ पर मैं आवाकाडो ऑयल यूज़ कर रही हूँ स्प्रे करने के लिए। एंड ये जो हमने ग्राइंड किया है ना, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के लिए। आप चाहे तो इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया सब डाल सकते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। और येस, खाने वाला सोडा भी ज़रूर डालें, या फिर आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं ताकि जो हमारे अप्पे हैं ना वो अच्छे से फूले, ठीक है। तो नमक और खाने वाला सोडा भी मैंने इसमें डाल दिया था। ग्राइंड जैसे लास्ट मतलब ग्राइंड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में इसमें ना आप ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हो इसको और ज़्यादा हेल्दी, रिच इन फाइबर करने के लिए, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं था, मैं लेट हो रही थी यार। मैं बेड से उठ कर ही आई हूँ 6:05-6:10 पे, और टिमटिम घर से निकलती है 6:45 को, मतलब 6:40 को निकलती है, 45-50 तक उसकी बस आ जाती है, 6:45-50 तक। तो मैंने ना, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था कि मैं चॉपिंग वगैरह करूँ, तो मैंने ऐसे ही इसको बना दिया था। देखिए 6:20 तो हो ही गए थे, बट येस ऐसे में भी टिमटिम को काफ़ी पसंद आए थे। उसने मतलब वैसे तो वो सुबह कुछ भी खा के जाना पसंद नहीं करती, लेकिन इस टाइप का कुछ बनता है तो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती है। तो टेस्ट करके उसने बोला था कि हाँ मम्मा अच्छा हो रहा है। इसको पता मैंने कई बार नोटिस किया, जैसे हम जब अप्पे बनाते हैं उसको घी वगैरह से करते हैं ना, तो घी से बहुत चिपकता है, इतनी ईजिली नहीं निकलता। लेकिन अब जैसे मैंने ऑयल स्प्रे किया है, या कोई भी दूसरा ऑयल अगर थोड़ा सा लगा लो ना तो इतना चिपकता नहीं है। तो वो चीज़ मुझे सही लगती है, मतलब कोई सा भी ऑयल वगैरह यूज़ कर लें तो दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था। और पता इसको अगर थोड़ा और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें पनीर वगैरह भी डाल सकते हो पीसते टाइम पे, तो और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा।
सो ये देखिए हमारे जो अप्पे हैं वो बिल्कुल रेडी है, यूनिक है, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। और सूजी मैंने हाफ़ कटोरी ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा सूजी भी डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम मस्त क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी से अप्पे रेडी हो गए हैं। एंड यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने पीनट, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले लिया है। इनको मैं पहले अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ, जो भी बाकी की चीज़ें थी उनको, और फिर मैंने उसको पीस लिया। एंड इस दिन मैंने गलती कर दी थी कि मैंने राम के लिए अलग से चटनी नहीं निकाली थी, तो मुझे उसके उठने के बाद मेरा स्पेशली काजू की चटनी बनानी पड़ी थी। मैं क्या करती हूँ, काजू वगैरह को थोड़ा सा लहसुन और अदरक धनिया के साथ में पीस देती हूँ, तो उसका बहुत ही इंस्टेंट सी चटनी बन जाती है राम के लिए। अगर मैं ऐसे चटनी में मिर्ची डाल देती हूँ और उसके लिए निकालना भूल जाती हूँ ना, तब तो वो भी अच्छा है, आप बच्चों को दे सकते हैं काजू की चटनी इंस्टेंटली बना सकते। लेकिन मैं इस दिन भूल गई थी, तो मैंने इस दिन यही किया था। वैसे मोस्टली मैं उसके लिए पहले अलग से निकाल देती हूँ, फिर हरी मिर्ची डाल करके उसको मैं ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने चटनी पीस ली थी। ये चटनी एक्चुअली मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, पीनट की चटनी, बट मैंने अब ना स्टार्ट किया है टमाटर की चटनी खाना। मुझे बहुत अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। ये देखिए एकदम मस्त कंसिस्टेंसी में। और पता है मैं ना इसके छिलके नहीं निकालती, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से छिलके निकाल के फिर चटनी बनाती है। मैं सोचती हूँ यार इतना टाइम कहाँ है कि मैं छिलके निकालूँ फिर उनको फू फू करके उड़ाऊँ। नहीं, मैं तो छिलके सहित ही पीस देती हूँ और बस हो गया अपना काम ऐसा। सो चटनी भी रेडी थी एंड नेक्स्ट बैचेस भी मैं बनाती जा रही थी, बिकॉज़ हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट वगैरह मुझे रेडी रखना था। और ये टिम का स्कूल का टाइम हो गया और बेचारी इतनी ठंड में, मुझे बहुत दया आती है। ऊपर से इस दिन तो बारिश भी हो रही थी, मुझे बहुत ही बुरा लगता है उसको देख करके इतनी ठंड में। यही नहीं, सारे ही बच्चे जाते हैं बस स्टॉप पर इतनी ठंड और बारिश झेलते हुए। बट कोई बात नहीं, अपने हिस्से का संघर्ष हर कोई करता है ना, तो मेरी बच्ची भी कर रही है। बस ऐसा है, मौसम बहुत ही डार्क सा हो रहा था। सो आज तो बहुत ही अंधेरा है। रोज़ तो एटलीस्ट थोड़ा सा उजाला हो जाता है, बट आज थोड़ा ज़्यादा डार्क है। शायद बारिश है इसकी वजह से। ओपन करती हूँ। अरे यार ये ऐसे मतलब टूट जाता है ऐसे। ये लाइट बंद करती हूँ। मुझे ना सुबह सुबह इतनी लाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो टिम ब्रेकफास्ट कर रही थी, इसलिए मैंने ऑन कर दिया था। लास्ट में जो 2-3 रखे थे मैंने, वो जल गए। मेरा हाथ आ रहा है बीच में, सॉरी। अब पता मैं सोच रही हूँ कि मैं जा कर के राम के साथ सो जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड आज कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे अभी और कुछ ऐसा बनाना है नहीं। मैंने ये जो बनाया है वही बहुत है। अगर वो अभी 1 आवर में भी खाएंगे तो उनका ब्रेकफास्ट रेडी है, अप्पे एंड चटनी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जा कर के सो जाती हूँ, क्योंकि अभी से जग के क्या करूँगी मैं। देखो ये देखो बिना लाइट के इतना डार्क है। सो मैं वही बोल रही हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा डार्क है क्योंकि बिल्कुल भी बादल है ना। आज फुल डे ऐसे ही चलेगा। मैं तो दोबारा सो गई थी और फिर उठने के बाद में नहा धो करके फिर हस्बैंड के साथ बैठ करके ये चाय पी रही हूँ। अराउंड 10-11 बजे के अप्रॉक्स की बात है। और चाय पीते पीते हम ढेर सारी बातें करें। एक्चुअली वो वर्क फ्रॉम होम थे, उनका बीच में गैप था उनका, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी आप फ्री हैं तो चलिए चाय बनाती हूँ। आराम से बैठ करके मौसम के मज़े लेते लेते हमने चाय पी। फिर इन बिटवीन उनकी कॉल आ गई, तो फिर वो चले गए उठ करके। तो मैंने फिर अकेले अपनी चाय निपटाई। ऐसे मौसम में चाय पीने का तो मज़ा ही अलग होता है यार। बाहर बहुत ठंड बढ़ चुकी है, मुझे पता है ये सारे प्लांट्स जाने वाले हैं। तो मैंने मेरे वो जो पर्पल वाला प्लांट है ना, उसमें से मैंने ये सारे फ्लावर्स तोड़ लिए एंड अब इनको मैं वास में रखूँगी। लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे। आओ, ऐसा दिख रहा है ये क्यूटी पाई। वैसे इसके कुछ पत्तों को तो कीड़ा खा गया है। अगर आप ये तो मतलब मैं श्योर हूँ कीड़े नहीं खाया है, ये खाया हुआ दिख रहा है। बट हाँ, थोड़े झड़ने भी, मतलब थोड़े ओल्ड भी हो गए हैं ये फ्लावर।
तो मुझे लगता है 3-4 दिन शायद ये रहेंगे वास में और फिर ये अपने आप सारे टूटने लगेंगे। सो यस, आई एम लविंग इट। मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स रखना, और अपने घर के ही हैं बेचारे, बाहर मर ही रहे थे, सो आई थॉट कि क्यों ना तोड़ लूँ। और मैंने दिन में ही जला ली है मेरी ये बाथ एंड बॉडी की कैंडल, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे में कैंडल्स जलाने से काफ़ी अच्छा वार्म फील होता है। अजीब लगेगी बात, लेकिन सच में अच्छा लगता है। खुशबू बहुत अच्छी आती है घर में, अच्छा सा फील होता है। एंड वो आपको दिख रहा है वो कौन है किचन में? यस, वो है। कौन है ये? हु आर यू? वहाँ से हटो बेटा, ठंडी लगेगी। चलो जल्दी निकलो। और ये गीला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेके जाना इधर उधर, दो मुझे। ओके, आई विल कीप इट आउटसाइड। हैंड वाइप करो, जल्दी जाओ। फिर इसके बाद ना हम लोग राम को लेकर के लाइब्रेरी गए थे। यहाँ पर क्या होता है ना, हर एक एरिया, हर एक काउंटी की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं और बिल्कुल फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जितनी बुक्स ले जाना है, आपको बस वहाँ रजिस्टर करना होता है, एंड जितनी बुक्स ले जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले जाओ। 3 वीक्स के लिए आप अपने पास रख सकते हो, एंड देन आपको रिटर्न करना होता है। इसलिए यहाँ पे बच्चों की रीडिंग ना बहुत अच्छी होती है, बहुत, क्योंकि रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बच्चों को लेकर के गए थे, उनके लिए बुक्स लेकर आने के लिए। राम के लिए तो बस ऐसे ही टाइम पास बुक्स ली, टिम ने अपने लिए एक्चुअल अच्छी अच्छी बुक्स ली। एंड ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये सब मतलब हर एक एरिया में लाइब्रेरीज़, और अच्छी बड़ी, ऐसा भी नहीं है छोटी मोटी, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ होती हैं विथ ऑल फैसिलिटीज़, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बुक्स की मतलब वैरायटी होती है, एंड सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग जाते रहते हैं कुछ कुछ टाइम पे बच्चों के लिए बुक्स लाने। तो राम के लिए मैंने ये 4 बुक्स ली थी। उसके बाद वहीं पे ऐसे बच्चों के खेलने की भी अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा एरिया है, तो राम वहाँ पे थोड़ी देर खेल रहा था। मीनवाइल टिम अपने लिए बुक्स वगैरह सिलेक्ट कर रही थी कि उसको कौन सी बुक्स चाहिए। सो बस मतलब यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों के लिए, जैसे हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए। अगर आपको लेकर के जाना है अपने बच्चों को तो लेकर जाओ, बच्चे वहाँ पर एंजॉय करते हैं, तो काफ़ी सही चीज़ है। ऑल ओवर यूएस ऐसा होता है। सो किचन में हूँ वापस से, एंड लंच थोड़ी देर से बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं कल के लिए इडली बैटर रेडी कर रही हूँ। फर्स्ट बैच पीस लिया है, अभी सेकंड बैच मतलब अभी पीसूंगी रिमेनिंग जितना है। सो मैं क्या करती हूँ, एक साथ ही चावल और दाल दोनों भिगो देती हूँ विथ मेथी। तो बेसिकली 3 कप अगर मैं राइस लेती हूँ तो 1 कप मैं दाल लेती हूँ, उड़द दाल। तो कल रात में भिगोया था, एंड बस अब दोपहर के 1 बज गए हैं। अब इट्स हाई टाइम कि मैं इसको पीस लूँ। तो बस मैं यही पीस रही थी, एंड बस अब मैं लंच की भी तैयारी पैरेलली मैंने स्टार्ट कर ली है। मैंने आटा लगा के रख लिया है, और बस अब सब्जी फट से तड़का देने वाली हूँ मैं। बैंगन आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं, और राइस बनाऊंगी, ग्रेवी वाली सब्जी करूँगी, और दाल नहीं बनाऊंगी, मन नहीं है दाल खाने का। और ये आटा लगाया है मैंने, ये ग्रीन इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने एवोकाडो डाला है इसमें। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी, राम हल्ला कर रहा है। सो ये भी एक अच्छा तरीका है एवोकाडो कंज्यूम करने का। आप रोटी भी बना सकते हो आटे में मैश करके, उसको काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट बनती है रोटी। तो मैंने वही थोड़ा हेल्दी रोटी हो जाएगी, इसलिए आज एवोकाडो की रोटी बना रही हूँ। अभी क्या बैटर थोड़ा ज़्यादा बना करके रख लो ना, तो थोड़ी सुबह की टिफ़िन की भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी वेजीज डाल करके एन नंबर ऑफ रेसिपीज़ बना सकते हैं हम इडली बैटर से। और मुझे तो बहुत, मेरे घर में एक्चुअली सबको बहुत पसंद है, इडली हो कि डोसा हो, व्हाटएवर। सो बैटर हो गया था बिल्कुल रेडी। इस पर मैंने नमक भी डालकर ही रखती हूँ मैं। नमक डालकर हाथों से अच्छे से उसको फेंट लेती हूँ। हाथों का वार्म जाना चाहिए आपके बैटर में, तो इससे क्या होता है, इस वार्म से ना आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट और जल्दी फर्मेंट होता है। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था, तो मैंने भी तब से चालू कर दिया हाथों से उसे अच्छे से फेंटना। सो यस, फिर मैंने क्या किया, अपना ओवन में जगह बनाई और फिर लाइट ऑन की, और ओवन में लाइट ऑन करके रात भर के लिए इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ा था ना, नहीं मैंने हाफ डे बचा था, ये आफ्टरनून में मैंने बैटर बनाया था, हाफ डे के लिए छोड़ के फिर रात में बटन बंद कर दिया था, तो वो अच्छे से फर्मेंट हो गया था सुबह तक के। और ये देखिए, ये मेरी एवोकाडो की रोटी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल रोटी से थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज और थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो बच्चों को तो आप ज़रूर दें ये एवोकाडो की रोटी बना करके। यहाँ यूएस में तो
थोड़े सस्ते भी होते हैं, तो यहाँ जो रहते हैं वो तो आराम से बना सकते हैं। इंडिया में थोड़े ज़्यादा महंगे हैं। और ये मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हुई थी। सो ये रेडी है, साथ में राइस भी रेडी है। मैंने तो राइस और सब्ज़ी खाया था, बड़ा ही मज़ा आया। और पता, राम बहुत दिनों से बोल रहा था उसको ब्लू किचन सेट चाहिए, तो फाइनली हम उसके लिए ब्लू किचन सेट लेकर के आए और उसने बहुत मन लगा करके खेला उसके साथ में। थोड़ी देर के लिए टिमटिम ने भी उसे ज्वाइन किया, अब लेकिन टिमटिम को मज़ा नहीं आता किचन सेट वगैरह खेलने में। बट यस, राम अभी फ़िलहाल तो बहुत इन्जॉय कर रहा है। लाइक इसमें पूरा उसका माइक्रोवेव, अवन, सिंक, फ्रिज, सारी चीज़ें हैं। और मुझे भी एक्चुअली इतना टेम्पटिंग लगता है उसका ये किचन सेट, मेरा ही मन करता है कि मैं बैठ करके थोड़ी देर खेलूँ। ऊपर से लाइट वाइट जलती है, हज़ार चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो बस। क्या ला के दिया राम ने आपको? क्या लाए हो राम? चाय एंड ओके, खा लीजिए। क्या क्या है ज़रा दिखाना। पिज्ज़ा लाया है, केक है और पैन केक है। चाय कैसी है, दे ज़रा बताना टेस्ट करके। कैसी है? बढ़िया, अच्छी है राम, इट्स नाइस। गुड। सो डिनर हो गया है और किचन भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है। और अब मैं ये गुड़ है ना वो निकाल रही हूँ, बिकॉज मैं बना रही हूँ चिक्की, पीनट की चिक्की। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो, और वो मुझे 1-2 दिन से बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यार। बोलो बेटा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस यस यस, आई विल। वेट, आपको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा राम। पापा को जाके बोलो कि पापा मेरी ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर दो। ओके ओके, नॉट यू। नॉट यू, मम्मा नहीं करेगी बिकॉज मम्मा को भी किचन में थोड़ा काम है। प्लीज, ओके, जाओ, गो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ प्लीज रामा। सो यस, हाँ, तो मैं बना रही हूँ चिक्की, उसकी, किसकी, पीनट की। मैंने इसमें ही पीनट एयर फ्रायर में पीनट सेक लिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा वाइट तिल्ली भी डालूंगी, बहुत ही थोड़ी सी। कहाँ है वाइट तिल्ली? ये लास्ट ईयर की बची हुई है white तिल्ली तो। अयो, हाँ, इसकी ड्रेस चेंज कर दीजिए। सो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। कल इडली का बैटर पीसा था ना, आज इडली बनाई थी। उसके साथ में 2 टाइप की चटनी बनाई थी, एक तो फली की और एक टमाटर की। मैं अब प्रेफर करती हूँ टमाटर की चटनी। सो जस्ट अभी बहुत ही अच्छे से, मतलब ज़ोरदार तरीके से खाया है, बिकॉज बहुत लेट हो गया। आप देखेंगे तो 12:30 बज रहे हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैंने एकदम अच्छे से कर लिया कि मुझे अब लंच ना करना पड़े। लंच में बनाऊँगी मैं गोभी के पराठे, बिकॉज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, राम को बहुत, टिमटिम को उतना नहीं पसंद। बट कई बार क्या होता है, बच्चों को जो उनको उतना नहीं पसंद होता ना, वो भी देना पड़ता है। तो इसलिए मैं वही बनाऊंगी बस, गोभी के पराठे विद कर्ड, फ्रेश घर की बनी हुई कर्ड। सो बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात करती हूँ। मुझे ऐसे तो सच तो कोई बात नहीं करनी थी, बट बहुत दिन हो गए ना ऐसे फेस टू फेस बैठ करके। पहले मैं कितनी बातें करती थी इंडिया में जब थे तब। सो सोचा कि चलो बात करते हैं। और यस, मुझे ना एक कमेंट है जो मोस्टली आता ही रहता है कि मुझे अब क्या यहाँ यूएस में अच्छा लगता है या लगने लग गया है। सो मैंने शायद वहाँ भी कमेंट में भी रिप्लाई किया था कि यस, अब मुझे यहाँ पर अच्छा लगने लग गया है। ऑनेस्टली पूरे 1 साल मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कब वापस जाऊँगी, कब वापस जाऊँगी।
सो अब लेकिन मुझे 1 साल हो गया, मतलब 2 साल हो जाएंगे अप्रैल में, तो मुझे अब अच्छा लगने लग गया है। और पता है जैसे अच्छा नहीं लगने से कई बार क्या होता है पता है, आपको फील नहीं होता कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट बेसिकली आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, आप अंदर से उतने हैप्पी नहीं होते। वो मेरे साथ में था। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट ईयर बहुत ही इनएक्टिव थी अपने यूट्यूब को लेकर के। मैं कुछ भी नहीं करती थी, लोग इतने कमेंट्स करते थे, इतना अच्छा चलता फिरता चैनल मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग ही नहीं। तो अगर मेरे जगह कोई और होता तो वो कितना सारा व्लॉग्स बना सकता था। इवन अभी भी बहुत सारे कंटेंट बना सकते हैं रिलेटेड टू यूएस की, यहाँ पे ऐसा होता है बहुत। क्योंकि देखो यार, जब हम आते हैं इतना डिफरेंस है इंडिया में और यूएस में कि हर चीज़ हमें अनोखी लगती है। तो मैं चाहती तो वो सब बहुत सी चीज़ें कर सकती थी, बट मैं नहीं किया क्योंकि मुझे अंदर से ही नहीं आता था। मैं बिल्कुल भी हैप्पी वाला फील नहीं करती थी। बट हाँ, अब मुझे अच्छा लगने लग गया है यहाँ पे, इनफैक्ट मतलब बहुत अच्छा लगने लग गया है। सो ये थी बात जो कि मैंने कर दी कि हाँ अभी अच्छा लगने लग गया है। बस ये। और पता है ये जो मैंने स्वेटर पहना है ना, ये मेरी बेटी का है स्वेटर, उसने ये रिजेक्ट कर दिया है। मैंने आज सोचा कि मैं पहन के देखती हूँ, और ये मुझ में भी हो रहा है। एक्चुअली टिमटिम क्या बहुत लूज कपड़े पहनना पसंद करती है। आजकल आप देखोगे तो उस एज के बच्चे बहुत ही बैगी टॉप्स और बैगी चीज़ें ही ज़्यादा पहनते हैं। इवन उसके स्कूल में भी जब मैं समर टाइम में देखती थी तो एकदम बड़ी बड़ी सी टी शर्ट्स लड़कियाँ और शॉर्ट सी पैंट पहन करके स्कूल आती थी। तो टिमटिम का भी वैसे ही चलता है कि एकदम लूज बैगी चीज़ें पहनती। तो ये भी उसको बहुत बैगी होता है, इसलिए मुझे एकदम मस्त हो रहा है, टाइट भी नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं ही इसको घर पे पहन लेती हूँ। उसने तो बस रिजेक्ट करके रखा हुआ है। इनफैक्ट स्लीव्स भी उतनी छोटी नहीं हो रही, लग नहीं रहा कि जैसे मेरी बेटी का है। ये देखो, और यहाँ से छोटा हो रहा है। तो आजकल क्रॉप स्वेटर्स का तो फैशन है ना। यस हाँ, और मैं ना ये लेकर आई थी न्यू, तो मैं बस निकाल रही थी। मुझे सारे किचन टॉवल्स चेंज करने हैं, सब थोड़े गंदे से कलर चेंज हो गया है। मैं वही निकाल रही थी कि इसमें से 3 मैं अभी निकालूंगी, किचन में चेंज करूंगी और बाकी के मैं रख दूंगी। तो चलिए, ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।